क्या आप भी ये चाहते हैं कि जैसा आप फ्रिज नया खरीद करके ला रहे हैं, आपका फ्रिज हमेशा का हमेशा वैसा ही बिल्कुल नया जैसा एकदम चमकता हुआ हमेशा बना रहे? लेकिन जब हम फ्रिज का यूज़ करते हैं तो हमारे फ्रिज में वो नई वाली बात बिल्कुल भी नहीं रहती है, क्योंकि जब हम खाने का सामान फ्रिज में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि कभी कभार हमारे फ्रिज में सामान गिर जाता है, खाने पीने का सामान गिर जाता है। उसकी वजह से हमारे फ्रिज में बदबू आने लग जाती है और साथ ही में जो अंदर हम खाने पीने का सामान रखते हैं उसमें से भी बदबू आने लग जाती है, उसमें से भी एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, तो हम उसे अच्छे खा भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में कुछ आसान से तरीका लेकर के आई हूँ जिससे आप अपने फ्रिज की अच्छे से सफाई कर सकते हैं और आपका जो फ्रिज है वो बिल्कुल एकदम नया जैसा हो जाएगा। इससे पहले कि हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल सम यूज़फुल टिप्स बाय जयंती को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रिज क्लीन करने से सबसे पहले आपको जो फ्रिज की पावर है उसे ऑफ़ कर लेना है, जो फ्रिज का वायर है उसे निकाल लेना है। अब आपको सारा फ्रिज के अंदर जो भी आपने सामान रखा है वो सारा का सारा सामान आपको बाहर निकालना है फ्रिज के अंदर से, और आपको पूरा फ्रिज को खाली कर लेना है। देखिए फ्रिज का सामान निकाल के मैंने सारा फ्रिज को खाली कर लिया है। अब सामान निकालने के बाद आपको जो है फ्रिज में जो एडजस्टमेंट रैक्स हैं ये सारे आराम से इन रैक्स को बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से बहुत सावधानी के साथ आपको सारे रैक्स को निकाल के बाहर आराम से निकाल लेना है। आपको बहुत आराम से धीरे धीरे सारे के सारे जितने भी यहाँ पे रैक्स हैं सबको आपको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपको बहुत आराम से सारे के सारे रैक्स को बाहर निकाल के रख लेना है साइड पे। अब जो हमारा फ्रिज है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, सारे रैक्स निकल गए हैं, सिर्फ एक हमारी ये जो लास्ट में जो वेज ट्रे होती है ये बची है, हम इसको भी आराम से निकाल लेंगे। अब ये हम इसको भी आराम से निकाल लेंगे। ये भी हमारे फ्रिज से बाहर निकल गई है। आप देख सकते हैं जो मेरा फ्रिज है वो बहुत गंदा हो रखा है, मुझे काफ़ी टाइम से इसे सफाई करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए बहुत गंदा हो रहा है। तो आज मैं आपके साथ, अगर आपका फ्रिज भी इस तरह से गंदा हो रहा होता है तो इसे कैसे क्लीन करते हैं एक आसान सा तरीका बताने वाली हूँ, जिसके बाद जो आपका फ्रिज है वो भी बिल्कुल एकदम नया जैसा हो जाएगा। आप इसे देखेंगे तो ये सोचेंगे कि मैंने नया फ्रिज लिया हुआ। ये मैंने फ्रिज के अंदर के सारे रैक्स निकाल दिए हैं। अब आती है डोर की बारी। डोर में भी जो रैक्स हमारे लगे हुए हैं जो निकल रहे हैं उन्हें आराम से हमें निकाल लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आराम से आपको सारे डोर के रैक्स निकाल देने हैं। आपको यहाँ पे अगर कोई रैक आपसे नहीं निकल रहा है तो उसे निकालने के लिए आपको बहुत ज़बरदस्ती नहीं करनी है, वो रैक टूट भी सकता है। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल आपको आराम से हल्के हाथ से नीचे से ऊपर को लिफ्ट करना है और जो रैक है वो आराम से अपने आप ही निकल जाएंगे। ये देखिए ये वाला रैक भी मेरा निकल गया। ये मेरे सारे रैक्स निकल गए हैं। जो रैक्स आपके निकल रहे हैं उनको आपको निकाल लेना है, लेकिन जो रैक आपका आसानी से नहीं निकल रहा है, जैसे मेरा ये वाला रैक है ये मेरा नहीं निकल रहा है, तो मैं इसमें ज़बरदस्ती नहीं करूँगी इसे निकालने की, ये अपने आप ऐसा का ऐसा ही रहता है। बाकी हम वैसे ही क्लीन करेंगे। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो भी रैक निकल सकते थे मैंने वो सारे के सारे निकाल दिए हैं। सिर्फ एक सिंगल रैक है लास्ट वाला फ्रिज के डोर में, ये नहीं निकल रहा है तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ये रहे हमारे फ्रिज के रैक्स। अब हम इन्हें वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए हमें जो भी हम अपने घर में डिटर्जेंट बार यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, डिश वॉश सोप यूज़ करते हैं, उसका आपको यूज़ करना है, या फिर आप यहाँ पे डिश वॉश जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान देना है जब भी आप इसको क्लीन कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा जो स्टील वाला स्क्रब होता है ना उसका यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो सॉफ्ट वाला होता है
उसका यूज़ करना है। इससे जो आपका जो ये जो भी आपके ये रैक्स होंगे, अगर आप बहुत हार्ड वाला यूज़ करते हैं तो आपके यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ने के चांस हो जाते हैं। इस तरीके से आपको सारे रैक्स को आप क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद आपको इन्हें वॉश करके सुखाने रख देना है। अब जब तक हमारे रैक सूखते हैं, फ्रिज के अंदर के जो ये एडजस्टमेंट रैक्स हैं ये सूखते हैं, हम फ्रिज को अंदर से क्लीन कर लेंगे। फ्रिज को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रिज को एक सूखे कपड़े से अंदर से अच्छे से साफ़ कर लेना है। जो जो आपसे साफ़ हो रहा है आप उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए एक सूखे कपड़े से, या इस तरीके से फ्रिज को साइड से साफ़ कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। सबसे पहले जब भी आप फ्रिज को साफ़ करिए तो कोशिश कीजिएगा कि आप सबसे पहले आप फ्रिज को इसके साइड से साफ़ करिए। साइड से साफ़ करने से ऐसा होगा कि जो भी चीज़ें गिरेंगी वो फ्रिज के बीच वाली एरिया पे नीचे पे गिरेंगी, तो इससे आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे फ्रिज के रैक्स आते हैं तो मैं साइड में कपड़े से इस तरीके से भी साफ़ कर ले रही हूँ, जिससे जो हमारा जो फ्रिज है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब ये बैक साइड है फ्रिज की, तो मैं इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अब साइड वाला एरिया हो गया है हमारा क्लीन। अब मैं फ्रिज को अंदर से साफ़ कर रही हूँ। जो फ्रिज का जो बेस एरिया है वहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। कुछ इस तरीके से आपको फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये देखिए, ये जो हमारा दाग है ये बहुत जमा हुआ दाग है, तो ये ऐसे नहीं निकलेगा। जितना ये निकल रहा है मैं इसे अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। जहाँ पर ये नहीं निकल रहा है उसके लिए अभी हम एक फ्रिज को क्लीन करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उससे हम क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा फ्रिज है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अब आती है इसके डोर की बारी। तो डोर को भी मैं इस तरीके से कपड़े से साफ पोंछ लेती हूँ। जो भी यहाँ पर गिरा हुआ सामान है, सूखा सामान, वो आराम से निकल जाएगा। अब ये वाला जो रैक था हमारा वो नहीं निकला था, तो हम उसको इस तरीके से ऐसे ही पोंछ लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कूड़ा वो इकट्ठा हो गया है, तो मैं इसे ऐसे कपड़े की हेल्प से इसे उठा लूँगी। अब हमने अपने फ्रिज को जो है वो पूरा क्लीन कर लिया है। अब आपको बेकिंग सोडा लेना है और इसमें हम विनीगर मिला देंगे। और इस सॉल्यूशन से आपको फ्रिज की सफाई करनी है। ये जो मैंने कपड़ा लिया था इसे मैं इसमें डिप कर देती हूँ और इस सॉल्यूशन से मैं पूरे फ्रिज में मैं इस सॉल्यूशन को लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इस सॉल्यूशन को पूरे फ्रिज में लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। और मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जहाँ जहाँ आप हाथ से लगा सकते हैं, आप हाथ से इस पूरे सॉल्यूशन को फ्रिज में लगा दीजिए। इसके बाद जो हमारा फ्रिज है वो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा और वो बिल्कुल चमक जाएगा। इस तरीके से कुछ आपको पूरे फ्रिज में से लगा देना है। अब जहाँ जहाँ पे आपका हाथ पहुँचता है आप इसे पूरे फ्रिज को क्लीन कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने ये जो सॉल्यूशन है इसे फ्रिज में लगाया, यहाँ पे मेरा दाग बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसमें जो है ये दाग आसानी से निकल गया। मेरे को इसे बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इससे बहुत आसानी से निकल गया। इस तरीके से मैंने पूरे फ्रिज की इसे क्लीनिंग कर लेनी है। उसी तरीके से हम जो फ्रिज के डोर हैं उसको भी क्लीन कर लेंगे।
अब देखिए इस तरीके से मैं कपड़े की मदद से पूरे फ्रिज को इससे क्लीन कर ले रही हूँ और जो हमारे दाग हैं, जहाँ पे गंदगी बची है, वो साफ़ हो जा रही है। अब जहाँ जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मेरे पास एक और सॉल्यूशन है। आपके घर में जो भी पुराना टूथब्रश होगा, इस तरीके से आप उसे टूथब्रश में डिप करके जो भी कॉर्नर्स होंगे जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पे आपको टूथब्रश की हेल्प से सॉल्यूशन को, जो ये क्लीनर हमने क्लींजर तैयार किया है, उसे लगा लेना है। और इस तरीके से जो कोने वाली कॉर्नर्स हैं, जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचा है, जहाँ पे आप अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सफाई कर लेनी है। देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला कॉर्नर्स भी हमारा रह गया था, इसमें भी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया था। तो जैसे ही मैंने ब्रश से क्लीन करा, आप देख सकते हैं जहाँ पर जो गंदगी हो रही थी वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। इस तरीके से हमें जो फ्रिज का पूरा सारे कॉर्नर्स को साफ़ कर लेना है। फ्रिज को क्लीन करने के बाद इस तरीके से हम जो फ्रिज की साइड वाली रबर है, उसको भी ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। इस तरीके से हमें जो फ्रिज की रबर है उसमें भी बिल्कुल चमक आ जाएगी। इसकी भी जितनी भी गंदगी है, ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इस तरह से आपको जो रबर है, पूरी रबर को क्लीन कर लेना है फ्रिज की। अब फ्रिज की सारी सफाई होने के बाद आपको एक बर्तन में पानी लेना है, उसमें कपड़े को गीला करके अच्छे से निचोड़ लेना है और अब इस गीले कपड़े से फ्रिज को आपको साफ़ कर लेना है। और आप देख सकते हैं जो हमारा फ्रिज है वो बिल्कुल चमक जाएगा। इस तरीके से आपको कपड़े को निचोड़ करके फ्रिज को साफ़ कर लेना है। गीले कपड़े से पोंछने के बाद हम फ्रिज को अंदर से एक सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे, जिससे इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो सब सूख जाएगा और फ्रिज हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से फ्रिज को आपको सूखे कपड़े से साफ़ कर लेना है। और आप देख सकते हैं जो ये हमारा अब फ्रिज, पहले आपने मेरा फ्रिज देखा था जब ये मैंने साफ़ नहीं किया था, और आप साफ़ करने के बाद देख सकते हैं पूरा फ्रिज अंदर से चमक गया है। जैसे कि मेरा फ्रिज बिल्कुल आपको देख करके लग रहा होगा कि मेरा फ्रिज बिल्कुल नया है। इस तरीके से हम अपने फ्रिज को अंदर से सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे, जिससे हमारा जो फ्रिज है वो सूख जाएगा और इसमें मॉइस्चर भी नहीं होगा। इससे हमारा जो फ्रिज है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है और इसमें से जो बदबू भी नहीं आती है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा फ्रिज के अंदर रखे हुए सामानों से बदबू आने लग जाती है, एक अजीब सी स्मेल आती है। तो इस तरीके से आप क्लीन करने के बाद अपने फ्रिज को सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछिएगा। इससे जो भी हम खाना रखते हैं फ्रिज के अंदर उससे स्मेल नहीं आती। अब फ्रिज को अंदर से क्लीन करने के बाद हम इसके डोर को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो भी होगा वो सूखे कपड़े से पोंछने की वजह से सब अच्छे से सूख जाएगा। और आप देख सकते हैं ये वाला सेल्फ मेरा नहीं निकल रहा था बाहर, और इसमें भी ये तो मैं वॉश नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने जो अपने जो यहाँ से क्लींजर बनाया था जिससे इसे क्लीन करा था, इससे आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं बची है और ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये है मेरा फ्रिज क्लीन होने के बाद। आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रिज है जो मैंने क्लीन करने के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी गंदगी नहीं बची है, हमारा फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया। और आई होप कि जो मैंने यहाँ पर जो फ्रिज के जो भी रैक सुखाने के लिए रखे थे धो करके, वो सब सूख गए होंगे। तो अब हम उन्हें लगा लेंगे रैक पे। लेकिन अगर आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, रैक अच्छे से सूखे हो। अगर वो ना सूखे होंगे तो आप उसको भी एक सूखे कपड़े से पोंछ के रैक फ्रिज के अंदर लगा सकते हैं। ये मैंने फ्रिज के अंदर सारे रैक्स लगा दिए हैं। अब रैक्स लगाने के बाद जो हमारा फ्रिज है वो बिल्कुल चमक गया है, एकदम नया जैसा लग रहा है अंदर से। आप देख सकते हैं ये है मेरा फ्रिज आपके सामने सफाई करने के बाद। अब मैं आपको फ्रिज को बाहर से कैसे क्लीन करना है वो बताती हूँ। फ्रिज को बाहर से क्लीन करने के लिए आपको कोई भी कॉटन का आप कपड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा हार्ड कपड़ा हो। यहाँ पे मैं वही कपड़ा का यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने फ्रिज को अंदर से क्लीन करा था। उसमें आपको अपना डिश वॉश सोप लगा देना है। ये मेरा डिश वॉश सोप है।
इसे आपको फ्रिज के बाहर से लगा करके इस तरीके से पूरे फ्रिज को क्लीन कर लेना है। यहाँ पे और आप स्क्रबर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आप यहाँ पे जो स्क्रबर का यूज़ कर रहे हैं वो स्क्रबर अगर हार्ड होगा तो आपके जो फ्रिज है उसमें स्क्रैचेस लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सावधानी से मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप कपड़े का यूज़ कीजिए। तो कपड़े का यूज़ करने से ऐसा होगा कि आपके जो फ्रिज है इसके डोर में बाहर से कोई स्क्रैचेस भी नहीं लगेंगे और आपका फ्रिज है वो फ्रिज जो होता है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब इस तरीके से आपको पूरे फ्रिज को क्लीन कर लेना। इस तरीके से फ्रिज को क्लीन करने के बाद आपको इसे गीले कपड़े से पोंछ लेना है और आपका जो फ्रिज है वो बाहर से भी चमकने लग जाएगा। ये देखिए, अब जो मेरा ये फ्रिज है ये बाहर से भी चमक गया है और साथ ही में ये अंदर से भी चमक गया है, ये दोनों तरफ से चमक गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कोई वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।